Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। यहाँ संघर्ष की विशेषता कौन सी नहीं है यह हमें बतानी है। तो विशेषताएं कौन सी हैं पहले उसको हम लोग जान लें। संघर्ष की विशेषता है, यह एक चेतन प्रक्रिया है, यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत होता है। दूसरा, यह अनिरंतर प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है। चौथा, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये सभी क्या हैं, संघर्ष के गुण हैं। तो यहाँ मिल गया हमारा आंसर। व्यक्तिगत संपर्क होता है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, अस्थिरता होती है लेकिन निरंतरता नहीं होती है, यह अनिरंतर होता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। ध्यान दीजिएगा, निरंतरता किसका गुण है? सहयोग का गुण है, सहयोग की विशेषता है, सहयोग की विशेषता है। इस क्वेश्चन से संबंधित एक कथन मुझे याद आ गया, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी रहेगा क्योंकि इससे संबंधित है तो याद करना भी इजी है। पार्क एवं बर्गेस का यह कथन है। यह कहते हैं कि प्रतियोगिता निरंतर एवं अव्यक्तिगत प्रक्रिया है। अर्थात प्रतियोगिता में व्यक्तिगत नहीं होती है और निरंतर होती है, जबकि संघर्ष अनिरंतर और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो यह कथन है, नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा और एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और याद करना भी इजी है। तो यहाँ इस कथन में प्रतियोगिता और संघर्ष की विशेषताओं को बता दिया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा फर्स्ट का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है। अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। सी कहता है सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें और डी है सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो अप्रत्यक्ष सहयोग की कौन सी नहीं है यह हमें बताना है। तो सहयोग में ज़रूरी नहीं है कि सभी समान रूप से सभी को लाभ पहुँचे। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। यहाँ अनिवार्य नहीं है कि समान रूप से लाभान्वित हो, तो ये बिल्कुल सही है। सदस्य के समान रूप से सहयोग करें और सभी सदस्यों के लक्ष्य समान होंगे तभी तो सहयोग होगा। अब देखते हैं कुछ अन्य बातें। प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, यह किसने कहा है? मैकआइवर एवं पेज ने यह बात 2 तरह के सहयोग के स्वरूप बताए हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग। सहयोग प्लस सेम ऐसा ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की भी बात मैकआइवर एवं पेज करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। जब संघर्ष की भावनाओं में अभिव्यक्ति नहीं होगी, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? अव्यक्त उसे कहेंगे। तो ए है सामाजिक संघर्ष, बी व्यक्तिगत संघर्ष, सी जाति संघर्ष, डी अव्यक्त संघर्ष। तो आंसर तो हमारा मिल गया क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति नहीं है, तो यह हो जाएगा अव्यक्त संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, जिसमें वे रहने आते हैं। यह प्रक्रिया है एकीकरण की, व्यवस्थापन की, सात्मीकरण की और सहयोग की। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वो एक प्रक्रिया है जिसमें दूसरे समूह की संस्कृति, अभिवृत्ति, विचार, सोचना, मूल्य इत्यादि को क्या करते हैं? आत्मसात कर लेते हैं।
आत्मसात करना मतलब बिल्कुल मिलकर एक हो जाना, मिलकर घुल मिलकर एक हो जाना, एक हो जाना। यह किसकी विशेषता है? सात्मीकरण की। तो 4 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। यह सब क्या है? एकीकरण, व्यवस्थापन, सात्मीकरण और सहयोग, ये सभी प्रक्रियाएं आपकी सहयोगी प्रक्रिया है। पहले मैं एक चार्ट बना देती हूँ। प्रक्रिया होती है या सामाजिक अंतःक्रिया होती है? सामाजिक। यह 2 तरह की होती है। एक होती है सहयोगी और दूसरी होती है असहयोगी। सहयोगी में आपको आ जाएगा एकीकरण, दूसरा हो जाएगा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन या समायोजन, तीसरा हो जाएगा सात्मीकरण, चौथा सहयोग। मैं यहाँ लिखा है तो इसलिए लाइन से इसी को ही लिख देती हूँ। एक और इसमें ऐड हो जाएगा आपको पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण। और असहयोगी प्रक्रिया की बात करें तो असहयोगी प्रक्रिया में यहाँ हो जाएगा आपको प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन, प्रतिकूलन या प्रतिकूलता, विरोध, अलगाव, ये सभी क्या है? असहयोगी सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। नोट कर लीजिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सी, आपके कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से पूछेगा कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है, कुछ ऑप्शंस में से कहीं कहीं पूछ देगा कौन सी असहयोगी प्रक्रिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए, एक जगह सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मुझे आप लोगों के कमेंट्स और लाइक के ज़रिए मिलता रहता है। तो यहाँ 4 का आंसर हम लोगों ने देखा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। गिलिन और गिलिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संघर्ष का स्वरूप है? व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। तो यहाँ नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि संघर्ष, गिलिन एवं गिलिन की बात हो रही है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, गिलिन एवं गिलिन। संघर्ष की बात करते हैं जब यह, तो इन्होंने संघर्ष के 5 स्वरूप बताए हैं या 5 प्रकार बताए हैं और 4 इसके कारण बताए हैं। संघर्ष के 4 कारण बताए हैं। सभी को नोट करना ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं अब इस तरह से नंबरिंग में भी पूछ देता है। और प्रतियोगिता की बात करें तो गिलिन एवं गिलिन ने प्रतियोगिता में 5 तरह के प्रतियोगिता बताई है और 6 तरह के इसके परिणाम बताए हैं। प्रतियोगिता के 5 प्रकार बताए हैं और 6 परिणाम बताए हैं। तो 5 का आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ ए। नंबर याद रहेंगे और अंदर की चीज़ें नहीं भी याद रहेंगी तो ध्यान में रहेगा कि कौन कितने तरह के संघर्ष की बात करता है, तो इस तरह से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। संघर्ष अभियोजित करता है? ए एकीकरण द्वारा, बी प्रतिस्पर्धा द्वारा, सी समंजन द्वारा, डी सहनशीलता द्वारा। तो संघर्ष को कैसे अभियोजित किया जाता है? समंजन द्वारा। तो संघर्ष के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समायोजन होता है। सहयोग की तरफ जब हम बढ़ते हैं, संघर्ष से जब हम सहयोग की तरफ बढ़ते हैं तो पहले समायोजन होता है, अर्थात संघर्ष के बाद सबसे प्रथम चरण सहयोग के लिए समायोजन होता है। नोट कर लीजिएगा। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। कुछ और चीज़ें हैं इससे संबंधित जो जान लीजिएगा। इसी से संबंधित यह एक लाइन है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं।
जबकि सहयोग और संघर्ष एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये जो नहीं है यह नहीं होगा यहाँ। तो इस तरह से भी आपको कथन और कारण में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के विरोधी हैं या नहीं है, या सहयोग किसका विरोधी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? ए डायरनडार्फ, बी रोजेनहॉफर, सी ओपेनहाइमर, डी कोजर। तो यहाँ कह रहा है कि समाज में संघर्ष का कारण क्या है? मानव के हित। तो मानव के हित को समाज में संघर्ष का कारण कौन मानते हैं? रोजेनहॉफर। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। तो चलिए कुछ और जानकारियाँ हम लोग देखते हैं। डार्फ संघर्ष का कारण किसको मानते हैं? सत्ता और शक्ति को संघर्ष का कारण मानते हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रायड कहते हैं कि व्यक्ति की हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण संघर्ष होता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण। माल्थस आते हैं, वे कहते हैं कि संसाधनों का अभाव, संसाधनों की कमी या संसाधनों के अभाव के कारण संघर्ष होता है। मार्क्स को देखें तो यह क्या कहते हैं? आर्थिक असमानता को संघर्ष का कारण मानते हैं। वहीं अगर हम नीत्शे की बात करें तो वो प्रभुत्व की इच्छा को संघर्ष का कारण मानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? संघर्ष के कारण क्या क्या है। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि गिलिन ने संघर्ष के कितने कारण बताए हैं? 4 कारण बताए हैं। नोट कर लीजिए, पहला इसका कारण है व्यक्तिगत कारणों से संघर्ष होता है। दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा हितों का टकराव, और चौथा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के कारण संघर्ष होता है। तो संघर्ष के जो भी कारण है उसको हम लोगों ने यहाँ देख लिया, जो मुख्य कारण है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई थिंक इस तरह से संपूर्ण और सटीक जानकारी अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप लोग को समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह के संपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों को MCQ मिलता रहे, जिससे आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप नोट करते रहिएगा। तो यहाँ 7 का आंसर हम लोगों ने देखा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह एक कथन है सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित। ऑप्शन ए है कूले, गिस्ट, किम्बल यंग या मीड। तो यह जो कथन है वह है गिस्ट महोदय का। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? ए सामान्य सहयोग अकबर एवं निमकाफ का है, बी अप्रत्यक्ष सहयोग मैकाइवर एवं पेज का है, सी तृतीयक सहयोग ग्रीन का है, डी प्राथमिक सहयोग कूले का है। तो यहाँ क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामान्य सहयोग अकबर और निमकाफ का है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने 3 तरह के सहयोग की बात की है। पहला ये कहते हैं सामान्य सहयोग, दूसरा मित्रवत सहयोग और तीसरा विभेदीकृत सहयोग। 3 तरह के सहयोग की बात करते हैं। तो ये तो सही है। दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग, यह भी बिल्कुल सही है। मैकाइवर पेज 2 तरह की बात करते हैं, एक कहते हैं प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। ग्रीन की बात करें तो इनका भी सही है, ये 3 तरह की बात करते हैं, एक कहते हैं प्राथमिक सहयोग, दूसरा कहते हैं द्वितीयक सहयोग और तीसरा कहते हैं तृतीयक सहयोग।
तो 3 तरह के सहयोग की बात करते हैं। प्राथमिक सहयोग ये कूले महोदय का नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा यह किसका है, ग्रीन का है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ मिल गया डी। और सत्य पूछ रहा है तो 9 का आंसर हो गया डी। और इससे भी जो भी संबंधित जानकारी है तो और भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ अकबर्न हो गए, मैकआवन पेज हो गए, ग्रीन हो गए। एक और आ जाते हैं आपके निस्बेट। निस्बेट महोदय ने सहयोग को 4 स्वरूप बताए हैं या 4 प्रकार बताए हैं। एक कहते हैं स्वतः स्फूर्त सहयोग, दूसरा पारंपरिक सहयोग, तीसरा समझौते पर आधारित सहयोग, समझौता पर आधारित या संविदा पर आधारित, और चौथा है आपको निर्देशित सहयोग। तो ये जितने भी सहयोग के जो प्रकार हैं ये यहाँ मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन है गिलिन और गिलिन का, बी मैकआवन पेज का, अकबर्न और निमकाफ का, डी र्यूटर और हर्ट का। तो यहाँ एक कथन है, यह कथन तो इजी है, किसका है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन है मैकआवन पेज का। इनसे कुछ और संबंधित कथन है जो उसको भी देख लेते हैं। मैकआवन पेज कहते हैं कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। दूसरा इनका कथन हो जाता है संघर्ष और सहयोग मानव समाज के सार्वभौमिक तत्व हैं, सार्वभौमिक तत्व हैं। यह भी कथन किसका है, यह भी कथन मैकआवन पेज का है। और आगे देखें, र्यूटर एवं हर्ट की एक कथन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि स्वचेतना और आत्मचेतना किसके परिणाम है, वह संघर्ष के परिणाम है। स्वचेतना या आत्मचेतना यहाँ कर देते हैं, कहीं कहीं आत्म लिखा हुआ मिल जाता है। समूह चेतना संघर्ष के परिणाम है, संघर्ष के परिणाम है। यह र्यूटर एवं हर्ट का कथन है। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ए पूर्ण संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, प्रत्यक्ष संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष। इनसे इनके जो बताने वाले हैं उनके विद्वानों के नाम के मैचिंग हमें कराना है, यह सही है कि नहीं बताना है। पूर्ण संघर्ष किंसले डेविस का है, यह बिल्कुल सही है क्योंकि किंसले डेविस आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं, प्लस आंशिक संघर्ष, 2 तरह के संघर्ष की बात करते हैं। प्रजातीय संघर्ष गिलिन गिलिन का, यह भी सही है क्योंकि इन्होंने 5 तरह के संघर्ष की चर्चा की थी, जिसमें व्यक्तिगत, प्रजातीय, वर्ग, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की वो बात करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। तो प्रजातीय संघर्ष यह भी बिल्कुल सही है, हमें बताना है कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष संघर्ष यह भी सही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष कौन बताते हैं, अप्रत्यक्ष संघर्ष मैकआवन पेज बताते हैं। राजनीतिक संघर्ष मार्क्स का नहीं है, ये किसकी बात करते हैं, ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो यहाँ 11 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो आई थिंक यह जो MCQ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोगों को समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।